जी ये हमारी बेड की हालात देखो। और अब बच्चे जा रहे हैं दोनों ट्यूशन। हेलो जी, आप सब कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे। तो जी यहाँ बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई और ट्यूशन से आने के बाद शाम के टाइम दोनों बहन भाई पढ़ रहे हैं बेड पर बैठे हुए। दोनों ट्यूशन का काम कर रहे हैं अपना अपना। और जब बच्चों पर बर्डन पड़ता है तो खुद ही अपना काम करने लगते हैं और घर पे रहे तो बिल्कुल भी काम नहीं करके देते। और यहाँ मैं कर रही थी फ़ैन साफ़। सुबह सुबह का टाइम था तो मैं अपना फ़ैन साफ़ कर रही थी। और अंदर किचन है तो फ़ैन बहुत गंदा हो जाता है, इसमें रुएं रुएं से चिपट जाते हैं। तो जी यहाँ फ़ैन साफ़ करने के बाद कल मौसमी का कट्टा लेके आए थे ये घर से आते हुए। तो मैंने सोचा कि इसमें से जो येलो येलो कलर की जो ज़्यादा तैयार हैं उनको निकाल लेती हूँ, क्योंकि वो कट्टे के अंदर ही गंदी हो जाएंगी। और जो बिल्कुल टाइट टाइट हैं उनको मैंने कट्टे में वापस डाल दिया, और जो ग्रीन ग्रीन येलो येलो हैं उनको मैंने टब में डाल दिया निकाल के, और वापस उसी में कट्टे में डाल दिया। जो इसके साथ ये जो पानी सी होती है ना, इसी के साथ मैंने उसमें वापस साफ़ करके डाल दिया। और उसमें डाल दी है मैंने येलो वाली। अभी तो मैं सारी उसमें से कट्टे में से निकाल रही हूँ पहले, फिर वापस डाल दूँगी। क्योंकि जब फ्रिज में रख देते हैं तो मौसम्बी का क्या है, फ्रिज में रखते ही मौसम्बी पक जाती है और फिर वो इतने दिन नहीं चल पाती, क्योंकि ये जूस के लिए है। बच्चों को जूस की सुबह सुबह ज़रूरत होती है। सुबह सुबह स्कूल जाते हैं तो भूखे पेट तो दोनों बच्चों को बाहर से पिलाते थे। तो मैंने सोचा चल ये बोले कि हम कट्टा ले आते हैं जिसमें से बच्चे भी पी लेंगे और हम भी पी लेंगे, और घर के जूस की होड़ नहीं होती। क्योंकि बाहर वाले में इतना मैंने कल निकाला तो इतना गाढ़ा गाढ़ा निकला घर में। और जो बाहर से मैं पिलाती हूँ बच्चों को, छोटा सा 30 रुपए का गिलास देते हैं और उसमें बिल्कुल पानी जैसा होता है, वो टेस्ट भी नहीं होता। और ऐसे ही मशीनें होती हैं। तो मैंने अपना घर मशीन ला रखी है, उसी से मैंने कल बच्चों को ट्यूशन से आकर निकाल के पिलाया जूस दोनों को। दोनों ने एक एक गिलास पेट भर के पी लिया और छक गए। तो जी यहाँ देखो मौसमी बिल्कुल पीली हैं, कोई कोई तो बिल्कुल ही पीली हैं और मीठी बहुत हैं, एक नंबर वाली हैं। तो जब कल ये घर से आए थे, गाड़ी थी इनके पास, तो वहीं से मंडी से कट्टा डाल के लाए थे। और ये 25 किलो का कट्टा था और काफ़ी दिन बहुत रहेगा हमें। और गर्मी के टाइम में मौसमी बहुत ज़रूरी है पीना, और हमारे बच्चों को भी और हमें भी मौसमी का जूस अच्छा भी लगता है और टेस्टी भी लगता है। और मैं मानती हूँ कि सुबह सुबह हमें खाली पेट की बजाय कुछ ना कुछ हमें लेना चाहिए। बच्चे सुबह सुबह जाते हैं स्कूल तो भूखे पेट जाते हैं। बेटा तो चौथी मंजिल पर चढ़ता है तो भूखे पेट नहीं हो पाता। तो सुबह सुबह अगर पी के चला जाए तो ना तो उसको गर्मी में चक्कर वक्कर आएंगे, और इसी वजह से सोचकर कट्टा लिया है। और बच्चों को क्योंकि ये अरसों को तो बुखार हो गया था तो थोड़ी सी वीकनेस सी आ गई थी। अब सोचा उससे थोड़ा एनर्जी सी मिलेगी। तो जी ये अपनी मेहनत है, हम अपने बच्चों को निकाल के घर पे भी पिला सकते हैं बाहर के बजाय। क्योंकि बाहर का तो बाहर का ही होता है, चाहे कुछ भी हो। बाहर इतनी साफ़ सफाई नहीं हो पाती जितनी हम घर में साफ़ सफाई रखते हैं, और साफ़ सफाई से मशीन पूरी क्लीन रखते हैं, ऐसा नहीं हो पाता। अब ये जो पानी सी थी ये मैंने उसी में वापस डाल दी, और जो मौसम्बी थी ग्रीन वाली वो मैंने कट्टे में इसी में डाल दी वापस। और जो येलो वाली थी ये मैंने बाहर रख ली हैं, इसमें एक की दुक्की भी ख़राब सी भी हो रही हैं आपस में लग के, तो उसी को हम पहले यूज़ कर लेंगे। और ये देखिए मेरा काम सुबह सुबह का एक तो फिनिश हो गया, क्योंकि रात से रखी थी कल से, ये मैंने इनमें से छांट के निकाली नहीं थी, तो मैंने वो काम अपना कंप्लीट कर दिया। अब इसके बाद और काम करना है। झाड़ू पोछा भी नहीं हुआ है अभी ये करने के बाद, क्योंकि इसमें एक साइड में रखा था कट्टा, तो मैंने सोचा इसमें निकालूंगी तो गंदगी फैलेगी, तो मैंने बाद में ही झाड़ू निकालूंगी। तो अब ये मौसम में डालने के बाद मैं निकालूंगी अपनी झाड़ू, और उसके बाद पोछा लगाएंगे। और बच्चे चले गए हैं स्कूल। तो जी यही सुबह सुबह की दिनचर्या थी। और ये देखिए काफ़ी सारी थी, क्योंकि अच्छी मोटी मोटी वाली हैं, जैसे बिल्कुल नारंगी हो ऐसी। और इनमें रस भी बहुत भरा है, इसमें जूस में चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है, इतनी अच्छी मौसम में थी ये। तो जी ये काम हो गया मेरा समाप्त। मैंने ये टब में निकाल दी हैं जो येलो थी और कट्टे में डाल दी हैं, और इसको कवर करके ऐसे कैसे रख दूँगी और टब वाली टब में रख दूँगी। अब ये हमारी मशीन जो मैंने कल निकाला था तो साफ़ करके रख दी थी, और मैं बना रही हूँ कढ़ी। कढ़ी बन के रेडी है, अब ये तड़के की तैयारी है।
तो कढ़ी में लगा रही हूँ तड़का। तो तड़के मैंने सरसों के तेल में तड़क रही हूँ। इसमें डाल दिए मैंने पहले जीरा डाला था, थोड़े से 1 कड़ी लहसुन की काट कर, अब डाले उसमें राई और अब डाल दी है प्याज। जब राई हमारी तड़क चुकी तो उसमें प्याज डाल देंगे और जब प्याज हल्की सी खैरी हो जाएंगी तो मैं कढ़ी में हमेशा टमाटर का छोंक लगाती हूँ, तो क्योंकि लस्सी इतनी खट्टी नहीं थी। तो ये जब पक जाएंगी प्याज तो मैं डाल दूँगी टमाटर, और जब टमाटर हमारे हल्के से गल जाएंगे तो उसमें ये डाल दिए मैंने टमाटर, और लाल मिर्ची और हल्दी मैंने पहले ही डाल दी थी। तो ये टमाटर डल चुके हैं और इनको थोड़ा सा मैश कर दूंगी अच्छे से, और चमचे से हिलाते हुए जब इनमें थोड़ी सी भाप लग जाएगी तो ये गल जाएंगे। और ऊपर से मैं डाल दूंगी इसमें कढ़ी, और जब हम कढ़ी में ऐसा तड़का लगाते हैं उसका टेस्ट कुछ अलग ही होता है। तो जी मैं हमेशा ऐसे ही छोंकती हूँ। ये देखिए टमाटर मैश हो चुके हैं इसमें लगभग से, क्योंकि एकदम प्योर में बिल्कुल भी मैश नहीं करने हैं, हमें थोड़े थोड़े से रखने हैं। ज़्यादा जैसे मैश हो जाएंगे तो वो कढ़ी में दिखाई नहीं देंगे, इसलिए थोड़े से दिखते हुए हमें अच्छे लगते हैं। और जब इनको मैं थोड़ा थोड़ा चम्मच से, क्योंकि टमाटर टाइट था तो थोड़ा थोड़ा सा चम्मच से मैश कर देती हूँ। और उसके बाद देखिए इसमें डालूँगी कढ़ी जो मैंने बना के रख रखी थी पतीले में, वही, और इसमें मैंने मेथी डाल रखी है इस कसूरी रनती हुई में, तो ये इसमें डाल दी है और इस कढ़ी तड़का हो गई है तैयार। तो जी आप देख सकते हैं, आप भी ट्राई करें कभी ऐसे। और ये देखिए दोपहर का टाइम हो गया है, मैं इनको लगा रही हूँ मेहंदी। इनके बाल बिल्कुल वाइट हो गए थे साइड से, कटवाने के बाद जब जड़ें वाइट दिखने लग जाती हैं तो मैं वही बस इनको मेहंदी मैंने भिगो दी थी ये ड्यूटी से आने से पहले ही, और वो मैंने बिल्कुल कलर छोड़ चुकी है और वही मैं इनके लगा रही थी। तो मेहंदी मैं लगाती हूँ हिन्ना, और जब ये मेहंदी लगाने के बाद ना इतना अच्छा, थोड़ी सी देर में इतना अच्छा कलर देती है, रेड बिल्कुल बालों का कलर बिल्कुल इतना सुनहरी कर देती है। बहुत नेचुरल मेहंदी है, वैसी वाली जो कलर आता है वो कलर नहीं है। और मैं यहाँ नहा धो चुकी हूँ और ये भी नहा धो चुके हैं, पूजा हो चुकी है। उसके बाद इन्होंने मेहंदी लगवानी शुरू की थी, क्योंकि बाद में लगा देंगे, सूख जाएगी लगने के बाद। और थोड़ी सी लगानी थी, इनके थोड़े से बाल हैं छोटे छोटे, तो उनमें थोड़ी सी लगेगी, इसलिए मैंने थोड़ी सी भिगोई थी। मैं लगाऊंगी 2-3 दिन बाद, मैंने भी मन में बनाई है, कई दिन हो गए मेहंदी लगाए। और इनके ना साइड से जो ये कानों के पास के बाल हैं ये ज़्यादा वाइट हैं, तो यहीं कह रहे थे कि अच्छे से लगा दे, तो मैं वही बस, और मैं हाथ से ही लगा रही हूँ, मैंने कोई ब्रश यूज़ नहीं की है, क्योंकि हाथ से हम लगाते हैं तो बहुत अच्छे से नीचे जड़ों में रम जाती है, और ब्रश से ना ऊपर से रह जाती है, तो जैसे नीचे बिल्कुल जड़ में नहीं पहुँच पाती। तो मैं हाथ से ही लगा रही थी और इसकी खुशबू मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, इसलिए मैंने जानबूझ के हाथ से लगाई कि मुझे इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। जो ओरिजिनल मेहंदी है ये रियल, ये वो जो पाउडर वाला नहीं, वो सॉरी जो कलर नहीं है, और ये ऑरेंज वाला कलर नहीं देती है, बिल्कुल इतना सुनहरी कलर देती है बहुत ही। और बाल इतने सॉफ्ट हो जाते हैं इससे, और बाल हल्के झड़ने में भी फ़र्क पड़ता है, झड़ते नहीं है इन मेहंदी से ज़्यादा बाल। तो जी वही बस एक साइड में लग चुकी है और दूसरी साइड में लग रही है, और इनके मेहंदी लगा दूँगी। इसके बाद जब जितनी देर में धोएंगे, हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहंदी बोलते हैं कि 2 घंटे में रस छोड़ देती है, हमें इतनी देर रखनी चाहिए, लेकिन अगर आप चाहें तो सूखे तब तक भी रख सकते हैं। और हाँ, जब मेहंदी हमारी बिल्कुल थोड़ी सी जैसे हल्की सी सूख सी जाए, ऊपर हल्की सी लेयर बिल्कुल सूखी सी हो जाए, तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, हमें एक पॉलीथीन लेकर सिर में पहन लेनी चाहिए। जब हम वो पॉलीथीन पहन लेंगे तो हमारी मेहंदी बहुत अच्छा कलर देती है वो पहनने के बाद, और जब वो नमी सी रहेगी उसमें प्योर नहीं सूखेगी, और धुलने में भी आसानी रहेगी, क्योंकि प्रॉपर तरीके से जब सूख जाती है तो मेहंदी धुलने में बहुत परेशानी करती है। और जब वो बिल्कुल नहीं सूखती, हल्की सी गीली से रहेगी, तो वो बिल्कुल तुरंत धुल जाएगी और बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे उससे। तो जी यही बस मैं आज का मेरा ब्लॉग था, और यही मेरी शूटिंग हुई थी, कोई ख़ास शूटिंग हुई नहीं थी। और ये देखिए आज का ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो जी तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।